अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हुई जा रही है और हम व्लॉग ही नहीं बना पा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है आज बारिश नहीं हुई, आज बिल्कुल नहीं बारिश हुई, लेकिन बादल जो है ना वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा है। ये अच्छी बात है कि ये बादल रुक नहीं रहे, ट्रैवल करी जा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ को जाने की तैयारी है। माशाल्लाह से व्यू प्यारा है और अगर ऐसे रहे ना, यानी कि बारिश ना हो तो ये और भी प्यारा व्यू हो जाएगा। तो चले, ये तो खैर थी बारिशों की अपडेट। इसी वजह से हमारे जो परिंदे हैं ना, यानी कि जो हमारे सारे जानवर हैं वो बहुत तंग है। सबसे ज़्यादा तंग है हमारी बकरियां, क्योंकि ना तो वो बाहर जाके खुल के खा पी सकती हैं, ना खाने की वजह से तो उनका पेट भी नहीं भर रहा था। इसलिए हमने उनके लिए भाई दाना वगैरह का इंतज़ाम किया है, तो अब अल्लाह का शुक्र है उनका पेट वगैरह हम भर देते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमारे बाकी जानवर हैं, यानी कि ये जो मुर्गी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह से सही हैं, लेकिन जब बारिश आती है ना तो ये भी गीली हो जाती हैं, क्योंकि इनको ये आदत है कि ये यहाँ पे बैठ के सोती हैं सारी, ये यहाँ पे बैठती हैं चाहे बारिश हो कुछ हो। और रात को ख़ास तौर पे बारिश हो जाती है 2:30-3 बजे, तो फिर इनको आधी रात को यहाँ से पकड़ के ना यहाँ इसके अंदर करना पड़ता है। और इसके अंदर अभी भी एक मुर्गी ना कुड़क पे बैठी हुई है, वही जो इस तरह की चीनी पट्टी थी जो अंडे दे रही थी। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये जो पट्टी है अंडे दे के कुड़क नहीं हुई, और वो जो है उसने थोड़े से अंडे दिए और वो कुड़क हो गई। आज इनको चावल डाले थे तो ये चावल भी माशाल्लाह से टूटे हुए हैं। और ये अब मुर्गी देखें, आपको लग रहा होगा कि बूढ़ी बूढ़ी सी है, लेकिन अब भाई ये प्रॉपरली क्रीज पे लगी हुई है, सही सारे इसने पर वगैरह झाड़ने शुरू किए हुए हैं। और ये जो हमारी पट्टी है ना, ये हमारी पट्टी अंडों पे तैयार हो रही थी, क्रॉस भी हो रही थी, और माशाल्लाह से आज इसका दूसरा अंडा उठाया, एक उठाया अरहम ने और एक उठाया साद ने। कहाँ से मिला था साद? यहाँ से अंदर जो है अंदर पड़ा हुआ था, तो वहाँ से इन्होंने अंडे उठाए। वैसे ना साद ये 2 दिनों से पड़े हुए थे, लेकिन मैंने ना उठाया ही नहीं। मैंने कहा चलो ये एक दफ़ा पूरे होने ना तो ही उठाएंगे, लेकिन सात लोगों ने उठा लिया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इनसे हमने बच्चे तो निकलवाने नहीं, तो साथ इनको हम ना खाएंगे बना के, या हम खाएंगे या जैसे पहले हमने एक दफ़ा ना मुर्गियों को भी खिलाए थे। तो फिर अभी तक उठाना नहीं चाहिए थे, अभी तक उन्होंने 2 सजाएं दी। नहीं, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, इससे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, तो 2 दिन ही हुए थे, यानी कि एक अंडा आज दिया और एक अंडा कल दिया था, बस इतने ही हुए थे। सारे जानवर जहाँ पे बारिशों से तंग है, तो हमारा बारिशों ने नुकसान भी काफ़ी किया। जैसे कि ये पिंजरे के अंदर भी पानी चला गया था। ये तो चलो छोटा मोटा नुकसान है, चले जाता है, बारिशों में इतना मसला नहीं है, क्योंकि बारिश एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ये जो आगे से ना ये सारा गीला हो गया था, और इसीलिए फिर हमने इसकी सफाई की। और आप ये देख सकते हैं कि कबूतरों के जो पाँव है ना, खासतौर पर पाँव वाले पर जो हैं वो बहुत ही गंदे हैं। अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि दाना डालें, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ, भाई थोड़ा रुको। तो जो दूसरा नुकसान हुआ ना हमारा, वो बहुत मेजर है, वो हुआ है हमारी खरगोशनी का। आपको पता है हमारी खरगोशनी को हुई थी बीमारी, एलर्जी खारिश वाली, लेकिन वो ठीक हो गई थी माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन 2 दिन की लगातार बारिश हुई और वो कहीं पे भी नहीं छुपी थी, सिवाय एक दिन वो वहाँ जाके उस पिंजरे में बैठी थी जिसमें बकरियाँ होती हैं, तो वो वहाँ बैठी रही, लेकिन वो फिर बाहर आ गई। और साथ वो बारिश में भीगने की वजह से ना ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, मतलब उसको लग गई थी सर्दी। हालांकि खरगोशों को सर्दी लगा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसको लग गई थी, और तकरीबन वो 2-3 घंटे ज़िंदा रही है। उसके बाद वो फिर कल रात जब मैंने बकरियां ऊपर लेकर आया हूँ मैं, तब वो मर गई, और फिर हमने उसको ना यहाँ पर दफनाया इस जगह पे, क्योंकि यही एक जगह थी सूखी, वरना तो बाकी सारा आप ये देख सकते हैं पानी हो गया। ये यहाँ पर रखा था ताकि मुर्गियों को बाद में डालें, लेकिन मुर्गियाँ ये वाली पहले ही चढ़ गई हैं, क्योंकि आपको पता है मुश्किल को हम यहाँ पर डाल देते हैं ताकि ये ऊपर नहीं यार अंदर बारिश नहीं ना गई। अंदर मसला ये हुआ है कि अंदर वो थी, सही थी, बिल्कुल सूखी थी, कोई मसला नहीं था उसको, लेकिन वो खुद ही बाहर आ गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। जब वो बाहर आई ना, और तब वो ठीक थी, मतलब थोड़ा सुस्त थी, लेकिन इतना मसला नहीं था उसको। और बाहर आने के बाद मैंने उसको देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको ना शाम को देखूँगा। अब रात को जब मैंने बकरियाँ ऊपर की है ना, तो बकरियों के ऊपर आने से पहले ही वो मरी हुई थी, वो बीमार होकर मरी है वो बकरी हैं। नहीं, वो अंदर ही पड़ी थी जहाँ से आपने अंडे नहीं उठाए, उसके साथ ही, यानी कि दरवाजे के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे। तो ये हमारा एक नुकसान भी हुआ बारिश में। अल्लाह का शुक्र है बाकी सारे जानवर तो ठीक हैं। वो थोड़े इस वजह से भी ज़्यादा जल्दी सर्दी मना गई थी, क्योंकि वो बीमार थी और कमज़ोर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उसकी एलर्जी की वजह से। अब मैंने नोट किया कि वहाँ से सारे बादल क्लियर हुई जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आसमान खाली हो रहा है, और आ गए सारे बादल इस तरफ। ये अच्छा यार, साथ अच्छा बादल वहाँ से जाएंगे ना तो ही कुछ
आसरा होगा, क्योंकि बादल जब भी आते हैं वहाँ उस साइड से ही आते हैं और उसी साइड वाले बादल बारिश करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे साथ तो यही हो रहा है। तो यार आज हमने दिखाना था लाखा मुर्गा अपना, जो लाखा बड़ा ब्रीडर नीचे घूमता है, और उसके साथ जो मादी है वो माशाल्लाह से अच्छी बात है कि वो दोबारा अंडों पर तैयार हो गई, क्योंकि अभी तक उसने क्रीज शुरू नहीं की। हाँ, लाखा बहुत गंदी तरीके से क्रीज में लगा हुआ है, लेकिन क्रॉस वो फिर भी इंशाल्लाह कर ही लेगा, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह जब उसने अंडे स्टार्ट किए तो हम इस दफ़ा फिर उसको कुड़क बिठाएंगे, क्योंकि उसका हम इसलिए वेस्ट नहीं कर सकते। वो मुर्गी बहुत कम अरसे के लिए आई हुई है हमारे पास, और जिनकी तरफ से आई है उनको भी ज़ाहिरी बात है जल्दी है इस बात की कि वो लाखे के बच्चे देखें उसके साथ। और ये बच्चा पकड़े इतनी टाइम, तब से बच्चे ही पकड़ रहे इतने टाइम से, क्यों? लो जी। अच्छा, ये भी अब बच्चे कुछ बड़े हो गए, लेकिन ये ना थोड़े अब स्लिंग हो गए। स्लिंग यानी कि इकट्ठे होके रहते हैं, क्योंकि हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है। एक भाई इसका वो है और एक ये है। अब ये शाम का टाइम हो गया, खाना वगैरह खा लिया, अब मुझे लगता है ये अंदर जाने की तैयारियों में। चले अभी नहीं इसको अंदर भेजना, अभी थोड़ी देर बाहर ही रखना, घूमेंगे फिरेंगे साथ। ये नहीं आपसे पकड़े। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये शाल पकड़ लेती, आप आराम से बैठ के पकड़ो ना, फिर ही पकड़े जाएंगे। ऐसे थोड़ी आपसे पकड़े जाएंगे जैसे आप पकड़ रहे हो। ऐसे तो हाँ, बड़ी मुर्गियाँ ऐसे पकड़ते हैं जैसे। यार लाखे के बारे में बात करते हैं, तो ये जो लाखे की पट्टी है ना, ये भी माशाल्लाह से अब क्रीज अपनी काफ़ी हद तक पूरी कर गई, यानी गोल अपने छुपा गई है, और अब ऑलमोस्ट क्रीज एंड पे है। लेकिन इसको हमने पट्टों से ख़राब नहीं होने देना, इसको हमने कर लेना साइड पे, या इसको हम छोड़ देंगे नीचे लाखे के साथ थोड़ी देर से छोड़ेंगे इसको। और उसके साथ अभी एक ही फीमेल या 2 फीमेल ही सही हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया होगा कि लाखा जो है ना हमारा, वो थोड़ा मूडी सा है। वो 2 फीमेल्स के साथ रह तो लेता है, लेकिन उसकी फेवरेट कोई एक होती है, ये मैक्सिमम 2। जैसे कि अभी उसके साथ 2 फीमेल्स में, उसमें से एक फेवरेट है उसकी, और जो बाकी जो दूसरी पट्टी फिर रही है ना, वो ऐसे ही फिर जा रही है। क्या ओ, ये कहाँ से आ गए? ये अब आपने कैसे पकड़ा आसानी से? अच्छा, ये भी सो रहा था हाथ में आपके हैं? मुझे लगता है इसको ना ठंड लग रही है, आपने कवर किया होगा ना, वो वहाँ ही सो गया होगा। हाँ ना, अब उसको आपने कवर किया हो ना हाथ में, वो वहाँ ही सो गया फिर। तो यार आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ना हमने एक अंडा देखा था, जो हमारे इसी मट्टी वाले हाउस में था, कि हमारे पास एक अंडा है, लेकिन वो बहुत दूर पड़ा हुआ था, और तब बारिश का भी थोड़ा पानी था, तो वो हमने निकाला नहीं था। वो अभी मेरे जहन में आया साथ, और वो साथ नहीं निकाला। ये है वो अंडा, और ये बेचारा अब ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कितने ही दिन का पड़ा हो, लेकिन ये इतना पुराना है नहीं है, सख्त है, वही ना, सख्त तो हो गई, लेकिन ये थोड़ा गंदा ज़्यादा हो गया, क्योंकि बारिश होती रही है ना, तो इस वजह से सारी मट्टी शट्टी इसके ऊपर पड़ती रही है, और जो पानी वगैरह ना वो भी इसके अंदर ही, मतलब ऊपर ही पड़ता रहा। अटक गया था ना, है ना यार? ये साइड जो है ना गीली सी है, ये साइड इसकी ना अंदर मिट्टी में अड़ गई थी। और यार ना सिर्फ हमारा अंडा गंदा हुआ है, ये जो हमारी पट्टी जो कुड़क बैठी है ना, ये भी गंदी होगी हुई है, क्योंकि बारिश पड़ती है इसके ऊपर भी, ज़ाहिरी बात है ये बैठी रहती है, हिलती तो नहीं है। वहाँ से जो मिट्टी है वो भी नीचे से गीली हुई है, और ये सारे अपने ना इसने बुरा हाल कर लिया है यहाँ पे बैठ के। हालांकि क्रीज का मौसम है और इसने अभी तक क्रीज नहीं शुरू की, तो देखें ये कितनी गंदी है। हालांकि ये ग्रे और चीनी सी है, और ये माशाल्लाह देखें ये जो प्रॉपर वाइट पट्टी है, वो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ सुथरी है, क्योंकि एक तो उसके क्रीज नहीं है, और दूसरा उसने जो गंदे पर थे ना अपने, वो बारिश में धो लिए। माशाल्लाह से ये दोनों पट्टियाँ आमने सामने खड़ी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हालांकि वजूद में ये थोड़ी सी ज़्यादा है उससे, लेकिन क्वालिटी वाइज वो भी कुछ कम नहीं है। और यार अभी मुझे ज़हन में आया कि इसके ना बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। वो गंदी आदत इसकी ये है, वो सीखी इसने उस पट्टी से, वो उसी पट्टी से, आपको पता तो लग गया होगा क्या। ये है कि ये भी पर खाने लग गई है, और कल मैं इसको देख रहा था, इस पट्टी पे तो नहीं ट्राई कर रही थी, ये उसी पट्टी पे ट्राई कर रही थी जिससे इसने सीखा है। तो ये आदत इसकी छुड़ानी होगी, वरना जिस भी मुर्गी के साथ ये लगेगी ना, उसको एक दफ़ा ये ना बहुत ज़्यादा गंजा कर देगी, जैसे उस पट्टी ने हमारे मादी परे को किया हुआ है। मादी परा भी बेचारा जब भी पर निकालता ना तभी गंजा हो जाता है। और ये अब पट्टी ना कम डर रही है, पता नहीं आज इसको क्या हुआ है, वरना इतना पास ये आती नहीं है और दूर दूर बच के ही रहती है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ये पास आ रही है, और हमने इसको अच्छे से दिखा पा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये आपने बात नोट की होगी कि जैसे इसके सर पे वाइट थिमक आ रहे हैं ना, वाइट डॉट्स आ रहे हैं, वैसे इस दफ़ा कुरीज़ में उसके सर पे भी वाइट डॉट आ रहे हैं। वरना लास्ट टाइम जो पिछले साल उसने पट्टियों वाली कुरीज़ निकाली थी ना, उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इस दफ़ा कुरीज़ में वो अपने सर पे थिमक भी ले आई है। बाकी रही इस मुर्गी की बात, तो ये मुर्गी भी क्रॉस होती देखी थी मैंने, लेकिन अभी तक इसके अंडों की कोई अपडेट नहीं है, और हमें अभी इसके अंडे चाहिए भी नहीं। मतलब
कुरीज़ का मौसम है, आपको पता है। तो ये अगर अभी अंडे ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। जो इसके अंडे हैं ना वो भी इस पट्टे के साथ है, और इस पट्टे के अंडे भी हमें नहीं चाहिए, यानी कि इसकी आगे ब्रीड अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो हम उसको खाएंगे या पहले जैसे मैंने बताया मुर्गों को खिलाएंगे। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।